हालेलुया। रोमियो 15 अध्याय की ओर हम चलते हैं। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें और परमेश्वर अपना प्रकाशन हम सबको दे कि उसके अनमोल वचनों को हम उसकी आत्मा की अगुवाई में बता सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। लिखा है दूसरों की उन्नति करो। आमीन। दूसरों की उन्नति करो। लिखा है अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हालेलुया। हम बलवानों को चाहिए। बलवान का मतलब ताकत से, शक्ति से नहीं है। हालेलुया। बलवान का मतलब क्या है? जो विश्वास में बलवान है। आमीन। जो विश्वास में मजबूत है, जो विश्वास में बलवान है। बलवान, अगर आप विश्वास में बलवान है तो आप शैतान को हरा सकते हैं। आप विश्वास में बलवान हैं तो आप दूसरों के लिए आप अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए कभी आप खराब नहीं सोचेंगे, अगर आप विश्वास में बलवान हैं तो। लेकिन अगर विश्वास में बलवान नहीं है तो आप दूसरों के लिए कभी आप अच्छा नहीं सोच सकते। हालेलुया। इसलिए यहाँ प्रभु का दास पौलुस कहता है अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। आज बहुत से लोग निर्बल हैं, प्रभु में कमजोर हैं, लेकिन कलीसिया का एक अगुवा होने के नाते, कलीसिया का एक पास्टर होने के नाते हम लोग हमेशा सहते आए हैं। हालेलुया। हमेशा सहते आए हैं उनके लिए जो आज विश्वास में निर्बल हैं, विश्वास में कमजोर हैं, वचन में कमजोर हैं। हम उनकी निर्बलताओं को सहते आए हैं, बहुत समझाते आए हैं, बहुत सिखाते आए हैं कि वो प्रभु में बलवान हो सके। हालेलुया। अगर हम और आप प्रभु में बलवान नहीं होंगे तो हम दूसरों की निर्बलताओं को नहीं सह सकेंगे। क्योंकि आज मसीह में होने के नाते एक पास्टर को, एक अगुवा को भी बहुत काफी कलीसिया के लोगों की बातों को झेलना होता है। हालेलुया। कलीसिया के लोगों की बातों को झेलना होता है, कलीसिया के लोगों की बातों को सहना होता है। आज बहुत से लोग छोटी छोटी बातों में दोष लगाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। उनकी निर्बलताओं को सहना पड़ता है। हालेलुया। उनकी निर्बलताओं को सहना पड़ता है और सह के हम चाहते हैं कि वो बलवान बने। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, सेवा मजाक नहीं है, सेवा इतना आसान नहीं है। बड़ा सह के सेवा को करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख सहा, बहुत कुछ झेला संसार में, तब जाके आज हमारा और आपका उद्धार हो पाया। और अगर यीशु मसीह एक इंसान की तरह सोचता, एक इंसान की तरह वो करता, तो आज हमारा और आपका उद्धार नहीं हो पाता। हालेलुया। इसलिए सेवा बहुत सहना पड़ता है। प्रिय भाई बहन, यहां पर पौलुस कहता है कि अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। और हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो।
हालेलुया। आज हमने बहुत से लोगों को अपनी जगह में खड़ा करके उनको सिखाया कि वो प्रभु में उन्नति करे, प्रभु में बढ़े। हालेलुया। बहुत सी बातों को सिखाकर आज तक इस जगह में सेवा में बने रहकर मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना किया कि उनकी उन्नति हो, वे प्रभु में बढ़े, वे सेवा में बढ़े। सिर्फ मैं अपनी उन्नति के लिए नहीं, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही सब कुछ करूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि हर एक जन प्रभु में बढ़े, उसकी उन्नति हो, वो सुसमाचार को फैलाने वाला बने, वो मसीह की महिमा करने वाला बने। प्रिय भाई बहन, आगे लिखता है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। प्रभु यीशु की हमेशा लोगों ने निंदा किया। शास्त्री, फरीसी, यहूदी लोगों ने प्रभु की निंदा किया, लोगों ने प्रभु का अपमान किया, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन सब कुछ सहते हुए प्रभु ने लोगों की भलाई ही किया। हालेलुया। और आज हम लोग भी इस कलीसिया में बहुत से लोगों की सह करके भी हमने आज उनकी भलाई के ही बारे में सोचा है, कभी उनकी बुराई के बारे में नहीं सोचा। पर लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। जितनी बातें बाइबल में लिखी गई हैं या जितनी बातें एक पास्टर के द्वारा प्रचार किया जाता है, वो आपके लाभ के लिए ही। हालेलुया। आपके लाभ के लिए, आपकी बुराई के लिए नहीं। अगर एक अगुआ आपको डांटता भी है तो आपकी भलाई के लिए, आपसे प्रेम भी करता है तो आपकी भलाई के लिए, आपकी बुराई के लिए नहीं। हालेलुया। तो आगे लिखता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। प्रभु में हम क्या रहें? एक मन रहें। लेकिन क्या आज कलीसिया एक मन है? क्या आज कलीसिया एक मन है? नहीं। आज कोई और मन का, आज कोई और मन का, आज कोई और मन का, यानी कि सब अलग अलग मन के। हालेलुया। आज सही बता रहा हूं कि आज कलीसिया बिल्कुल भटक गई, कलीसिया बिल्कुल अज्ञान हो गई। ना तो कलीसिया कोई ज्ञान रख रही है, ना कोई प्रेम, ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई अधीनता, कुछ नहीं। मनमाना। और परमेश्वर इन सब बात को जानता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। मसीह यीशु के अनुसार आपस में क्या रहो? एक मन रहो। हम एक मन रहेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम एक मन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल का वचन कहता है मत्ती 18:19 में, यदि तुम में से दो जन किसी बात के लिए एक मन हो करके पिता से मांगो तो उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। आप एक मन
अगर नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लिखता है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। अगर हम एक मन होकर और एक स्वर में होकर अगर पिता की स्तुति करते हैं, पिता की महिमा करते हैं, तो पिता जरूर अपनी आत्मा को हमारे बीच में उड़ेलता है। हालेलुया। और हमें आशीष देता है और हम आत्मा में होकर प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन हम अलग मन के हैं, वो अलग मन के हैं, वो अलग मन के हैं, या मन में कोई खिंचाव है, मन में कोई नफरत है, मन में कोई ईर्ष्या है, मन में कोई कपट है, मन में कोई जलन है, तो वो एक मन नहीं होता है। हालेलुया। एक मन का मतलब कि सबकी बातें एक होनी चाहिए। अगर अगुआ कुछ कहता है आपकी भलाई के लिए या कलीसिया के शिक्षा के लिए, कलीसिया के लाभ के लिए, अगर अगुआ कुछ कहता है तो जरूर उसकी बात को मानना चाहिए। हालेलुया। अगर आप एक अगुआ की बात को नहीं मानते हैं तो आप यीशु मसीह की भी बात को नहीं मानते। सीधा बात है। हालेलुया। मैं सीधा कहता हूँ। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें एक दूसरे की उन्नति के ही बारे में सोचना है। मैंने कब नहीं चाहा कि आप प्रभु में बढ़ें, मैंने कब नहीं चाहा कि आप प्रभु में बढ़ें और प्रभु में उन्नति करें। मैंने कब नहीं चाहा, मैंने हमेशा चाहा। हालेलुया। और आज यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके लिए हम लोगों ने आंसू बहाया, हम लोगों ने प्रार्थना किया। आज बहुत से लोगों को प्रभु ने आशीष दिया, आज बहुत से लोगों की जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया, आज बहुत से लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, बाइबल का वचन हमें सिखाता है हम एक मन रहें और एक दूसरे की उन्नति के बारे में हम सोचें और एक दूसरे की उन्नति के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया।